माया इतनी दुस्तर है अर्जुन, उसको पार करना बड़ा कठिन है। वो तो कोई दुर्लभ ही पुरुष पार करता है, और उसमें भी कोई महापुरुष का अगर संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए, तो ही वो माया के क्षेत्र से पार कर सकता है, अन्यथा मुश्किल है। क्योंकि संसार में जब तक चाह है तब तक भागा दौड़ी है, और मन की चाह ही तो भटकाव है। तत्वदर्शी महापुरुष होती हैं संत महात्मा, उनको जो तत्वदर्शी का देखो अर्थ होता है, तत्वदर्शी का अर्थ बताता हूँ। तत्व का अर्थ होता है आत्मा। जैसे जल एक तत्व है, जल एक तत्व है तो जल के कई रूप हो जाते हैं। अरे जल जम गया तो बर्फ कहलाता है, गर्म किया तो भाप बन गया, उड़ गया तो भाप कहलाया, बादल बना पानी बरसता है, और स्वच्छ बाल्टी में पड़ा है तो जल है। जल एक तत्व है ना, बिल्कुल वैसी आत्मा भी एक तत्व है। पर ना तो मन का खेल है सब संसार में, और मन के खेल को समझना भाई बड़ी कठिन है। और मन के खेल को जो समझ गया तो ब्रह्म को समझने देते नहीं, परमात्मा को पाते देते, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, वो परमात्मा ही है, भगवान ही है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। क्योंकि गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया है रामायण में। करके जय श्री राधे। नहीं कोई बात नहीं, आसन ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आसन तो आसन है। तो जैसा आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी के पास पहुंच गए हैं, और महाराज जी से आज 10-5 मिनट का जो भी सत्संग महाराज जी जो गुण रस खोलेंगे वो भी आप आनंद के साथ में सुने। जी महाराज जी, आज कुछ जन कल्याण के लिए आज यही है कि समाज की आज परिस्थिति को देख करके जी बहुत बड़ी जीवन में अपने आत्मा में बहुत गलानी होती है, दुख पर प्रकट होता है जी कि हम लोग ऐसे संसार के चक्रव्यूह में फंसे हैं। जो सांसारिक प्राणी को निकलना बड़ा कठिन है। संत महात्मा जो धर्मात्मा पुरुष हैं वो ही फंसे हैं, साधारण लोगों को क्या कहा जाए। सत्य महाराज जी, बिल्कुल सत्य। वो जो सांसारिक जीव हैं, जो माया के ही रात दिन चक्की में पीस रहे हैं और जन्मों जन्मों से पीस रहे हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? वो कैसे जो अपने इस दुखमय जीवन से आवागमन की ये संस्कृति जो चल रही है, जो 84 लाख जीवों का जो ये चक्रचाल, ये काल के गाल में सभी जीव हैं, इन जीवों को कैसे काल के गाल से निकाला जाए, मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो आज इसी विषय पर हम कुछ चर्चा करते हैं जी, जो अवश्य अद्वैत वेदांत के नाम से प्रसिद्ध है। अद्वैत वेदांत जी, और अखंडानंद सरस्वती जी इस पर बहुत बढ़िया विशिष्ट ढंग में बताए हुए हैं। तो उसमें संवाद है अष्टावक्र ऋषि का और जनक जी महाराज का। जी जनक जी से अष्टावक्र की दोनों की संवाद होती है, और इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं जनक राजन, जो जीवन में तुझे आज तक नहीं मिला है, ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, संत महापुरुषों को भी वो विलक्षण चीज की जानकारी नहीं हो पाती है। कितना कठिन तपस्या करे, कितना ही भजन करे, कितना ही जप करे, तप करे, फिर भी देखा जाता है कि ये चोला पहन करके संत महात्माओं के भेष में जटा बढ़ा करके, भेष बना करके, और फिर भी दुखी हैं। बिल्कुल महाराज।
तो दुख का कारण यही है कि उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य है क्या वो जानते नहीं। अभी तो भागा दौड़ी लगी है लोगों की। कहाँ भागा दौड़ी लगी है भाई? भगवान की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति। अभी भगवान को ढूंढ रहे हैं, मोक्ष को ढूंढ रहे हैं, कैसे मोक्ष मिले, कैसे मुक्ति हो, और कैसे हमारा है ना अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में सभी लगे हुए जी बिल्कुल। और फिर भी ये दुर्लभ चीज है जो भगवान का दर्शन ना हो पाता है। दुर्भाग्य की बात है कि सारे जीवन उन्होंने तपस्या किया, ध्यान किया, योग साधना किया, भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, फिर भी अगर परमात्मा की प्राप्ति ना हुई तो जीवन में सब व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाता भागा दौड़ी व्यर्थ है। या भी मनुष्य जीवन वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि माया के बहुत बड़े प्रपंच है। ये संसार प्रपंच लीला जगत कहा गया है। माया प्रबल भी है महाराज। हाँ, माया प्रबल है, क्योंकि भगवान की ये त्रिगुणमयी माया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा इस पे कि ये कृष्ण, ये अर्जुन, ये माया इतनी दुस्तर है मेरी, माया दुरस्तया, है ना, ऐसे श्लोक में है, श्लोक है गीता में, माया इतनी दुस्तर है अर्जुन, उसको पार करना बड़ा कठिन है। वो तो कोई दुर्लभ ही पुरुष पार करता है, और उसमें भी कोई महापुरुष का अगर संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए, तो ही वो माया के क्षेत्र से पार कर सकता है, अन्यथा मुश्किल है। क्योंकि संसार में जब तक चाह है तब तक भागा दौड़ी है, और मन की चाह ही तो भटकाव है। मन के चाह से तो कोई परे ही नहीं होता है। नाना प्रकार की इच्छाएं, नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार के जो है मन में दुर्गुण वासनाएं भरी पड़ी हैं, उससे इंसान खाली ही नहीं हो पाता है। ये तुच्छ बुद्धि से जो है, ये तुच्छ बुद्धि से वो समुद्र जैसे परमात्मा को ढूंढ रहा है, नहीं मिलने वाले हैं। बुद्धि से तो कभी संभव ही नहीं है, कोई पाया ही नहीं है। परमात्मा आत्मा का विषय है, और आत्मा का उसे पता ही नहीं है। वो कौन है उसे तो पहले जानकारी ना है जीव को कि कौन है वो, उसका नाम क्या है, क्या पता। हम देखते हैं आज संसार में, व्यवहार के जगत में हम देख रहे हैं, है ना, साक्षात संत महात्मा ही प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहे हैं, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मठ मंदिर, है ना, आश्रमों के लिए। तो इसमें कहा गया कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, शुक्र की विष्ठा है प्रतिष्ठा। अच्छा। इसको त्याग दो। और 3 चीज है संसार में, कंचन, कामनी और कीर्ति। 3 ऐसी माया है, प्रभु की प्रबल माया यही कही गई है, जिसे पार करना बड़ा दुष्कर है। कंचन माने धन, सोना चांदी, धन संपत्ति, राज रियासत, है ना, और जो है स्त्री, कामनी, कामनी और प्रतिष्ठा। और तीनों राजा जनक में भरी पड़ी थी। भाई राजा जनक थे, क्या चीज की कमी थी उन्हें? राजा जब थे वो धर्मात्मा राजा थे, पर ज्ञान नहीं होने के चलते वो व्याकुल थे, उनकी आत्मा तड़प रही थी। वो सत्य क्या है इसके विषय में उन्होंने ढूंढना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया। एक रोज सपना देखा, सपने में देखा कि मैं भिखारी हूँ, और भिक्षा पत्र उठा करके भीख मांग रहा हूँ, कोई भीख भी नहीं दे रहा है, और मैं भूखे प्यासे डोल रहा हूँ, कुरूप चेहरा है जी। उस अवस्था में राजा जब रात में सपना दिख रहे थे, और जब सपना टूटा राजा जनक का, तो व्याकुल हो गए एक बार, और व्याकुल हुए। रानी भी बगल में सोई थी, रानी को जगने के बाद बताया, अरे आज तो एक बड़े विचित्र सपना है भाई, और समझ में नहीं आता हमें कि कहाँ मैं राजा राजवाड़ या दूसरे को हम जिला खिला रहे, अपने प्रजाओं का पालन कर रहे हैं, वो कोई चीज की कमी नहीं है हमारे राज्य में। और फिर भी सपना आया कि मैं कंगाल हूँ, दरिद्र हूँ, और कटोरा उठाकर भीख मांग रहा हूँ, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। ये कैसी मेरी सपना है, विचित्र लीला है, विचित्र। हाँ,
ये 6 महीना समागम सत्संग चलता रह गया राजा के दरबार में। राजा जनक ने अपने आधे राज्य को दांव पर लगा दिया कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर बता देगा उसे आधे राज्य का मालिक बना दूंगा। अच्छा 6 महीना सत्संग चला, कितने ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी सन्यासी आए, लेकिन कोई उत्तर न बता पाया, उत्तर नहीं दिल पाए। ना। राजा निराश थे, तड़प रहे थे जैसे मछली तड़पती है, आदमी पानी के जल के बिना तड़पता है, जी जी वैसे राजा तड़प रहे थे अपने ही प्रश्न के लिए कि आखिर सत्य है क्या, सपना सत्य है या संसार सत्य है, हमें समझ में नहीं आता। तो इसी प्रश्न पर जो है अष्टावक्र जैसे ऋषि एक दिन ढूंढते ढूंढते सुने थे कि सत्संग चल रही 6 महीना से, राजा धर्म संकट में पड़े हुए, उनका उत्तर कोई नहीं दे रहा है, तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, है ना। तो बहुत सारे लोगों को जेल बंद कर दिए थे कि नहीं बताएगा तो जबरदस्ती, है ना, जेल कारागार में बंद कर देते थे जी। उनके पिताजी भी गए थे एक दिन सत्संग में, वो भी जेल में बंद थे। सोचिए कि हो क्या रही है इस नगर में, है जनक के। चलो हम भी देखें, तो गए अष्टावक्र जी, 12 वर्ष का उम्र था अभी, है ना, लेकिन ज्ञान में प्रगाढ़ ब्रह्म ज्ञान में निपुण ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म का ज्ञान था। एक बार तो अपने पिता को कहे, अभी गोद में, अभी जन्म नहीं लिए थे, अभी पेट में थे माँ के घर में, और उसमें से उत्तर दे रहे हैं अपने पिता को। पिताजी बैठ करके ऐसे आसन पर और वेदों का उच्चारण कर रहे थे श्लोकों का, तो उन्हें बड़ी आश्चर्य लगा। तो वो पेट में से ही आवाज दिया कि शब्दों में, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है, शब्दों में सत्य कहाँ है। बार बार ये प्रश्न किए, जो पढ़ रहे हो तुम, वो शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है, वो तो राखें जली हुई, जो दूसरे की चिंगारी थी वो चिंगारी बुझ गई, वो तो राख पड़े हुए हैं, शास्त्र में ज्ञान नहीं है और शब्दों में सत्य नहीं है, फिर क्या ढूंढ रहे हो वेदों में। उनको अनुभव हुआ, तो आत्मज्ञानी थे, वो महापुरुष थे, उन्होंने शब्द को लख गए, उन्होंने ब्राह्मण थे और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा दुष्ट, अभी तो जन्म नहीं हुआ तेरा, अपने पिता को ऐसा तू वचन कर रहा है, हम कहाँ पंडित प्रगाढ़ विद्वान हैं, और जन्म लेगा तो तू क्या करेगा, जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। बेचारे क्या करें, 8 अंगों से, 8 अंगों से, वही अष्टावक्र कहे। अष्टावक्र का अर्थ, वक्र माने टेढ़ा, अष्टा माने 8 अंगों से टेढ़े जन्म लिए थे बेचारे। लेने के बाद 12 वर्षों के बाद, तो परम ज्ञानी थे, पहले के थे, पहले से ही जी। देखो एक बात मैं बताता हूँ, ये परम सत्य है, शास्त्रों में भी है, महापुरुषों की वाणी है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एक जन्म से नहीं होती है, कई जन्मों की तपस्या का फल होता है। जी महाराज। जो कोई संत बनता है, महात्मा बनता है, भक्त बनता है, तपस्वी बनता है, ज्ञानी बनता है, एक जन्म का, कई जन्मों से लगने के बाद वो आत्मा धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते 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 चलते, सत्य महाराज, है ना, बिल्कुल। वो पीछे से देने वाले सहारा परमात्मा होते हैं, और तत्वदर्शी महापुरुष होती हैं, संत महात्मा। उनको जो तत्वदर्शी का देखो अर्थ होता है, तत्वदर्शी का अर्थ बताता हूँ। तत्व का अर्थ होता है आत्मा। जैसे जल एक तत्व है, जल एक तत्व है तो जल के कई रूप हो जाते हैं। अरे जल जम गया तो बर्फ कहलाता है, गर्म किया तो भाप बन गया, उड़ गया तो भाप कहलाया, बादल बना पानी बरसता है, और स्वच्छ बाल्टी में पड़ा है तो जल है। जल एक तत्व है ना, बिल्कुल। वैसे ही आत्मा भी एक तत्व है, परमात्मा भी एक तत्व है ना, लेकिन उसको परखना बड़ा कठिन है। उनका है ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं संसार में, उनको चेतना खुली ही नहीं, चेतना है दिखाई नहीं दी, रोशनी दिखाई नहीं दी, क्योंकि अंधकार में भी पड़े हुए हैं। मैं किसी का अवहेला नहीं करना चाहता हूँ, न कहता हूँ, लेकिन पूरे संसार में मेरी वाणी जा रही है, सब सुन रहा है, लेकिन मैं सत्य ही ये कहता हूँ, मेरी वाणी झूठी नहीं हो सकती है, व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का, महापुरुषों की वाणी है ना।
और मैंने पाया है, इसे सुना रहा हूं कि चेतना जो है, आत्मा का नाम चेतना है, आत्मा का नाम ज्ञान है, आत्मा का ही नाम परमात्मा है, ब्रह्म ईश्वर है। सब एक ही तत्व है, जैसे जल का तत्व बताया, चाहे बर्फ कह लो, चाहे जल कह लो, जो वाष्प कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे नीर कह लो, नाम तो अनेक है, तत्व तो एक ही है। वैसे ही नाम अनेक है, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, है ना, देवात्मा कह लो, प्रेतात्मा कह लो, सब आत्माएं का कटघरी है। हाँ, परमात्मा कह लो, ऐसे ही है। लेकिन इन्हीं भेदों के ना समझने के चलते भूले हुए हैं। भगवान भगवान रट रहे हैं, परमात्मा परमात्मा रट रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म जप रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहने का मतलब, सत्य ऐसा एक चीज है जो अपने भीतर में छुप पड़ा हुआ है, अपने भीतर में है, अपने हृदय, जहाँ चित्र है, हृदय का चित्र है ना। एक दुआ में तो कबीरदास ने कहा है कि शून्य हमारा गृह है, ब्रह्म हमारी जात, अनहद में विश्राम है, और कौन करे फरियाद, कौन इस सत्य को बता सकता है ना। अनहद में विश्राम, आत्मा कोई बकवास नहीं है, कोई वस्तु ना है। जैसे हमारी आंखें संसार को देखती है, पर अपनी आंखें अपने ही को नहीं देख रही है। अपने को नहीं देख पाते। देख लेते बताओ, शीशे में, या दूसरे कोई चेहरे कोई बताएगा, हाँ, कि भाई तेरा चेहरे पे काला लगा है, ऐसे धब्बा है। बिल्कुल सत्य। तो अपनी आंख जब अपने ही को नहीं देख सकती, तो ये जो है आदमी का मन जो है ना, ये मन अंधा है संसार में। ये अपने को ही नहीं देख रहा है, अपने को नहीं पहचान रहा है। यानी मन यानी आदमी होता है। आदमी का नाम मन, मैन और मनुष्य, तीनों का शब्द अर्थ एक ही होता है। मन कहो, मनुष्य कहो, मैन कहो, अंग्रेजी मैन कहा जाता है ना। ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। इस अर्थ को जानना जरूरी है ना। तो ये मन का खेल है सब संसार में, और मन के खेल को समझना भाई बड़ी कठिन है। और मन के खेल को जो समझ गया, तो ब्रह्म को समझने देते नहीं, परमात्मा को पाते देते, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, वो परमात्मा ही है, भगवान ही है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। क्योंकि गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया है रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, दिया है कि ना? हाँ, दिया है महाराज जी। वैसे पागल तो नहीं थे कि ऐसे कह दिए, लिख दिया, रामायण में प्रमाणित हो गया। ईश्वर का अंश, हम अंश हैं। जल का एक गिलास में रख दो, एक बूंद भी जल है, और बाल्टी का जल भी जल है, जल तो तब तो एक ही है ना, फिर क्या फर्क? अगर एक बूंद सागर में पड़ जाता है तो सागर बन जाता है, हाँ। नदी में पड़ा नदी बन गया, फूल पर पड़ा फूल में खुशबू आ गई, और कीचड़ में पड़ा तो कीचड़ बन गया। बस जीव का यही बात है, यही हाल। जीव अपने कर्मों के अनुसार कीचड़ में जाता है, नरक यानी वासना कीचड़ में पड़ा हुआ है। अगर कोई महापुरुषों के शरण में गया, उनकी कृपा दृष्टि हो गई तत्वदर्शियों के, तो समुद्र में पहुंच गया। बिल्कुल महाराज जी। महापुरुष ही भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। कृष्ण एक सदगुरु थे, कृष्ण जी एक सदगुरु थे जी। बुद्ध भी सदगुरु थे, शिव जी भी सदगुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु जितने हैं, ये जब जितने नाम सुन रहे हैं, तत्व तो एक ही है, आत्मा ही तत्व है सब। समझे? तत्व को पहले समझ जाओ। अगर जो तत्व को समझ गया जीवन में, है ना, तो फिर परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और परमात्मा तो मिले ही हुए हैं। जो संपत्ति हमको जन्मों से मिली हुई है, जब हम अपने को ही नहीं अभी जान रहे हैं, तो और क्या जानते हैं? संसार को जानकर हमने क्या किया जब अपने ही को नहीं जाना? सत्य है कि नहीं? सत्य महाराज। इसीलिए जनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज सत्य क्या है ना? संसार सत्य है या सपना सत्य है? तो अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि राजन, सत्य तो बड़ा गंभीर विषय है। हम तुमको सत्य वो चीज है तुम देख ही नहीं सकते हो इन नेत्रों से। हम कैसे समझाऊं तुमको? वो अनुभव का विषय है, वो हृदय का विषय है, वो अनुभूति है, ज्ञान है, विवेक है और सत्य है। शब्द विवेक ज्ञान और अनुभूति है,
और तीनों भीतर की वस्तु है ये, और बुद्धि से परे की चीज है ये, और तुम बुद्धि से ढूंढ रहे हो संसार में। ये जितने बैठे हुए तेरे दरबार में चमार हैं, ये चमड़ी के पहचान करने वाले हैं ये लोग। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है ना, ये सब पहचानने वाले हैं। कौन पंडित है, कौन साधु है, कौन गृहस्थ है, कौन क्या है। आज भी समस्या वही बनी हुई है समाज के अंदर में, है कि ना है? देख लो, मैं आँख खोल कर दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये अंधे लोग हैं। कबीर ने इसी बात को कहा है ना, कि संसार में ये मुर्दे हैं पड़े हुए, सभी मुर्दे मरे हुए आत्मा है। अज्ञान में ये संसार की देखो दो बातें, एक ज्ञान का चित्र है, एक अज्ञान का चित्र है। जी समझो ना, इसको ही अद्वैत वेदांत कहते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है एक, अद्वैत का अर्थ होता है दो। कृष्ण भगवान ने गीता में साफ कहा है कि अर्जुन, द्वैत और अद्वैत को रहस्य को तुम अगर समझ जाओगे, है ना, तो इसी समय तू धार हो, मुक्ति ही हो। तुम्हें कौन मान रहा है? समझी ना। तो कहे कि देखो, ज्ञान अज्ञान है ना, द्वैत का नाम अज्ञान है और ज्ञान रूप संसार है। समझ में आ रहा है? द्वैत का नाम ज्ञान है। द्वैत जिसका दो नियम पर चलने वाली काम है, हानि लाभ, जीवन मरण, है लाभ हानि, सुख दुख, है ना, पाप पुण्य, सत्य सत्य, ऐसे अनंत देखते जाओ, सभी दो ही मिलेंगे जोड़े। जहां दो जोड़े हों उसको द्वैत कहते हैं, उसको अज्ञान कहते हैं। वही संसार है तुम्हारा। इस वेद को कैसे जानोगे? और अद्वैत इससे परे है, तुम्हारी आत्मा परे है, परमात्मा परे है, उसको कैसे देखोगे? उसको देखने के लिए एक चश्मा चाहिए जी, है ना। जब ऑपरेशन आँख खराब हो जाती है तो डॉक्टर के पास आदमी जाता है, डॉक्टर से कहता है महाराज हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। डॉक्टर देखता है, कहता है भाई आँख बनवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करनी पड़ेगी, ऑपरेशन हो गया रोशनी आएगी। ठीक है मेरा ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो उसकी रोशनी आ जाती है। ठीक ऐसे ही भीतर में ये अंधा मन है, उसकी आंख अंधी है, वो संसार को केवल देखने वाला ही है। आदमी है केवल संसार को देख रहा है या मन। लेकिन अंतर की दृष्टि को खोलने के लिए अंतर चक्षु कहा जाता है, अंतराल का प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की रोशनी। उसको खोलने के लिए आत्मा है। आत्मा की आंखें बंद हो गई है। वो आत्मा की आंख तत्वदर्शी महापुरुष नहीं खोल सकते हैं, वो ज्ञानी आत्मा, क्योंकि आत्मा तो वही है। देखो आदमी वही रहता है ना, आदमी वही रहता है, लेकिन आदमी एक सोया हुआ है, एक जगा हुआ है, दोनों में अंतर है कि ना? अंतर है महाराज जी। एक सो गया तो मुर्दा है, ज्ञान ही नहीं है उसको, जितना नहीं मैं कहा हूं। एक जगा हुआ है, आदमी सब कुछ जान रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ भी, सोना जागना। कृष्ण ने इसी बात में कहा है कि अर्जुन सोना और जागना, तुम नहीं जानते को कौन सोया हुआ है, कौन जगा हुआ है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए कि सोना जागना क्या है, अब खोल कर बताइए, बता दिए तो क्योंकि देखो सोना जागना यही है, कि जो जगा हुआ है, यानी जो चेतनशील प्राणी है, जो अपने आत्मज्ञान में स्थिर है, अपने अंतर और बाहर को भी देख रहा है, भीतर में भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, वो जगा हुआ है। आज जो केवल बाहर ही बाहर देख रहा है, दौड़ धूप लगाया, अब भीतर में गया ही नहीं, उसी भीतर की यात्रा बंद है, वो आत्मा सोई हुई है, उसकी आंखें बंद है। जिसके आदमी का आंखें बंद हो क्या दिखाई देगा? मान लो तुम ही हो, आंखें बंद करो तो क्या संसार में कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं देगा। अरे आंखें खोलते हो तब ना कुछ दिखाई देता है, आंखें बंद है तो क्या दिखाई देगा, है ना। तो वैसे ही हाल आदमी का है कि बाहर की तो आंखें खुली है, सब देख रहा है, ये चमड़ी की चच्ची। इसीलिए तो अष्टावक्र ने कहा कि ये चमारों की सभा जनक बैठा रखा है, इस चमारों की सभा में, है ना, बैठे हुए लोग चमार हैं, चमड़ी के पहचान करने वाले हैं, है ना। इससे सत्य का प्रमाण नहीं मिलेगा, सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये सत्य के रास्ता बताने वाले नहीं है।
तभी तो 6 महीना बीत गए थे, और कोई उत्तर ही नहीं बता पाया। कोई नहीं बता। और राजा चिंतित थे, प्यासे हुए थे, व्याकुल थे, तड़प रहे थे मछली की भांति। कौन मेरे प्यास को बुझाएगा, कौन सत्य का प्रमाण, सत्य का हमें ज्ञान कराएगा। उस दिन तो एक दिन पहले दिन आए जब जनक के दरबार में, तो देखे और क्या जैसे खड़े हुए 8 आंख तो टेढ़े थे बेचारे, काले कलूटे चेहरे था, 12 वर्ष की उम्र थी, डंडे के सारे खड़े हुए। सभी ने हंस पड़े। तो हंस पड़े तो वो भी हंस पड़े और कहे और विचार करके, अरे ये तो अंधों का समाज है। जनक ने अंधों का समाज इकट्ठा करके बैठे हुए है, राजा बने हुए है। ये तो अंधों का समाज, यहाँ ज्ञानी, यहाँ आंख वाले ही नहीं है, ज्ञानी ही नहीं कोई वो पहचान कर सके। ओ वहीं से लौट करके चल दिए अष्टावक्री। फिर राजा जनक सभी जब चमार शब्द का उच्चारण कर दिया अष्टावक्री ने, सभी सन्नाटा हो गए, एकदम चुप्पी साध दिया। और भाई ये कैसा आदमी है, सब कुछ चमार बना दिया। ये ब्राह्मण, अरे बाहर से भाई ब्राह्मण है, पंडित है, साधु है, महात्मा है, शरीर से भेष से भूषा से है कि ना? बिल्कुल। वेशभूषा से तो पहचान है ना। एक पुलिस वाला है, वर्दी पहन लिया, भले पुलिस ना हो लेकिन वर्दी तो बता देगी जी पुलिस आदमी है, पुलिस का जी बता देगी वर्दी। बिला लगा लिया, आईजी डीआईजी है, हो या ना हो, ऐसे ही वर्दी में छिपे हुए संसार है, समझो ना। तो वैसे जनक के सामने सब बैठे हुए समाज था और सबने सुन करके आश्चर्यमय हो गया। अरे ये छोटा सा अभी बालक का रूप है, सब कुछ चमार बनाकर और चले गए। तो चमारों की सभा, यहाँ ज्ञानियों की जरूरत है, चलो यहाँ बैठने की जगह ही नहीं हम लोग, तो अंधे लोग हैं। चले गए। राजा जनक व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे मछली की भांति जाने के बाद, और सोचने लगे मन में, पर समाज बैठी थी, कह ना पाए किसी से, है ना। कुछ लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, इसीलिए उस समय तो चुप रहे। जाने के बाद रात भर जनक को नींद नहीं आई, सोए ना, उसी में सपने में इसी बात में लगे रहे कि भाई वो आया था, वो छोटा सा जो काला कलूटा 8 अंक का टेढ़ा आदमी था, वो क्या कह कर गया। वो सारे समाज दंग रह गई, वो कोई उत्तर भी नहीं दिया। वो आदमी को पता लगाया जाए, हो सके उसके पास हो सके कोई ज्ञानी आदमी लग रहा है। राजा जनक सुबह घोड़े पर बैठे और निकल पड़े यात्रा पर अपने नगर में। ढूंढने लगे चौराहे चौराहे, गली नली रोड, चारों तरफ। एक जगह जाकर के बेचारा मिल गया, वही चौराहे पर खड़े हुए थे अष्टावक्र। राजा जनक उतर के घोड़े से और साष्टांग दंडवत किए और चरण पकड़ लिए। ऋषि देखे कि भाई ये तो राजा जनक वही है, और मेरे चरणों में कैसे पड़ गया ये, क्या बात है। क्या राजन उठ, अरे चरण क्यों पकड़ते हो, पैर क्यों पकड़े, उठ बैठ, क्या बात है, कहो हमसे। गिलगिला करके, है ना, ऐसे शब्दों में कहे, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मछली की भांति तड़प रहा हूँ, आज तक मुझे कोई ऐसा जो चीज है हम ढूंढ रहा हूँ मिला नहीं और दे ना सका। कल मेरे दरबार में आप गए थे और बताए, और मैं जो उसी समय से मुझे व्याकुलता छाई, रात भर नींद नहीं आया, सोया ही नहीं। इसका समाधान कर मेरी समस्या का। आखिर लगता है कि प्रश्न आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास में है और मेरे प्यास बुझावे। अष्टावक्र समझ गए बात, चलो ठीक, गले से लगा लिया अष्टावक्र ने, कहा कि चलो कि नहीं महाराज अभी चलिए, घोड़े पे बैठिए, अभी दरबार में चलना है, बाद में नहीं, अभी। तुरंत बैठा ले गए। दरबार सजी हुई थी, जनक फिर दरबार में ले आकर के आसन पर, सिंहासन पर बैठा है सोने का, बैठा करके और फिर सारे समाज देख रही है और कह रही है, अरे ये तो महापागल राजा है भाई, कल तो आया था आदमी को चमार सबको कहकर बना कर गए, आज ये क्या कहेगा, ये लंगड़ा, ये पता नहीं, ये राजा भी पागल हो गया हमारे। हाँ, और सन्नाटा एकदम छाया हुआ है। राजा पद प्रक्षालन किए, पानी वानी पिलाए, पानी पड़ते, उसके बाद बैठे।
अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन बैठो, अब कहो क्या तेरी समस्या है, किस समस्या के लिए मुझे यहाँ लाया है, बता, अब सही बात बता बिल्कुल। तो जनक आंसू डालते हुए बोले, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, शरीर से धन से पद प्रतिष्ठा से मैं राजा हूँ, लेकिन आत्मा तो मेरी दुखी है, दरिद्र है। बिल्कुल, इसका निदान करें प्रभु, हमें मालूम नहीं है जी। हमने एक वही सपना बताया कि मैंने सोया था, सपना देखा, सपने में कहा भिखारी, और वो भिखारी ऐसा भेष है कि मैं कुरूप चेहरा, दाढ़ी बाल और फटे कपड़े और कटोरा उठाकर भीख मांगू, कोई भीख भी नहीं, जरा सारे दरवाजे से कोई जाता हूँ, बंद है। समझ गए राजा जनक? तो वो तो अष्टावक्र जानते ही थे कि इसके प्यास क्या है, सब कुछ ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ऐसे ही नहीं ब्रह्म ज्ञानी होता है, सारे तत्वों का ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा सबको लेकर बैठा रहता है, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। भगवान उससे दूर नहीं है, ईश्वर वो स्वयं ईश्वर है, ब्रह्म है। तो कहा कि ठीक है राजन, मन में सोचे 1 मिनट अष्टावक्र की, ये तो प्यासा है और प्यासों को पानी पिलाना भी जरूरी है, और पानी पिलाने के लिए हम आया हूँ और पीने के लिए बुलाया लेकर आया है।